मैं कई मुख्यमंत्री है भारत के जिनको मैं योगा की टिप्स दे चुकी हूँ, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और खेल मंत्री के विश्नोई, जोधपुर के पूर्व जिला कलेक्टर हिमांशु जी गुप्ता। मैं इन लोगों को योगा की टिप्स दे चुकी हूँ। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे स्वामी गुरु बाबा रामदेव जी ने मुझे अपने पास बुलाया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और अपने साथ योगा करवाया था। तो उन्होंने पूछा कि पढ़नी थी तो योगा तो बहुत अच्छा करे, तू कटे से आई है। मैंने कहा मैं विश्नोई समाज की बेटी हूँ और मैं भारत से आई हूँ। 9 साल की परिणीति विश्नोई एबीपी न्यूज के साथ है, जिसने पंजाब, राजस्थान और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों को योग की टिप्स दी है। ये खास तौर से योग की टिप्स देने वाली योग गुरु और सबसे छोटी उम्र की योग गुरु है। तो परिणीति विश्नोई, आप कब से योग कर रहे हैं और कब से योग शुरू किया है? सबसे पहले मेरा नाम परिणीति विश्नोई योगा एक्सपर्ट है और मैं वर्ल्ड फेमस इन इंडिया टैलेंट शो विनर हूँ और मैं 100 से अधिक योग करती हूँ। और मैं लॉकडाउन से पहले जब मेरे पापा थोड़ा योगा करते थे तब मैं भी उनके पास आके योगा करती थी लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन लगने के बाद पापा बहुत ज़्यादा टाइम तक योगा करते थे, क्योंकि घर से बाहर तो जाना नहीं होता था लॉकडाउन में, इसलिए पापा घर बैठे बहुत ज़्यादा टाइम तक योगा करते थे। तो मैं भी उनके पास आके योगा करती थी। तो मैं उनके पास आके मुश्किल योगा करती थी। तो मेरे पापा कहते थे कि मत कर टूट जाएगी, और फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और फिर पापा ने इतना मना करने के बाद मैंने सोचा मुझे योगा नहीं करने देंगे। तो मैं क्या करती, पापा रात को जब 2 बजे सो जाते थे ना, जब मैं पापा का रात को फ़ोन लेती, 2 बजे उठ के फ़ोन लेती पापा का, और फिर फिंगर लॉक था फ़ोन में, तो फिंगर से लॉक खुलवा के और रात को फिर मैं बाबा रामदेव जी की वीडियो देखती थी। और फिर एक दिन क्या हुआ, पापा ने मुझे पकड़ लिया, मैं लॉक खुलवा रही थी अंगुली से, और पापा एकदम ही उठ गए। तो फिर मुझे तो डर लगने लगे, मैं तो रोने लगे। और फिर पापा ने मुझसे हाथ में से फ़ोन छीना और कहा कि इतनी रात को तू यहाँ आके क्या देख रही है फ़ोन में क्या देख रही है तू। मैं तो रोने लग गई। और फिर पापा ने फ़ोन छीन के देखा कि मैं बाबा रामदेव जी की वीडियो देख रही थी। तो उस दिन से ही, उस सुबह से पापा ने मुझ पे योगा मेरी डाइट प्लान बना दी, मेरा शेड्यूल बना दिया और मुझे अच्छे से योगा सिखाने लग गए। नहीं, जैसे कहा जाता है कि कोई भी काम करने के लिए एक जुनून चाहिए, वो जुनून मात्र 9 साल की बच्ची, जिससे कहा जा सकता है कि एनर्जी बूस्टर की तरह है। इन कई मुख्यमंत्रियों से मिले हैं, तो 1-2 मुख्यमंत्री के बारे में जानना चाहूँगा, कौन कौन से लोगों से मिले और क्या क्या बातें हुई आपकी? मैं कई मुख्यमंत्री है भारत के जिनको मैं योगा की टिप्स दे चुकी हूँ, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और खेल मंत्री के विश्नोई, जोधपुर के पूर्व जिला कलेक्टर हिमांशु जी गुप्ता। मैं इन लोगों को योगा की टिप्स दे चुकी हूँ। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे स्वामी गुरु बाबा रामदेव जी ने मुझे अपने पास बुलाया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और अपने साथ योगा करवाया था। तो उन्होंने पूछा कि पढ़नी थी तो योगा तो बहुत अच्छा करे, तू कटे से आई है। मैंने कहा मैं विश्नोई समाज की बेटी हूँ और मैं भारत से आई हूँ। अच्छा, विश्नोई समाज की बेटी है, भारत से आई है। भजन लाल जी से बात हुई थी आपकी, मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने क्या पूछा आपसे, क्या सवाल किया था? जो कह रहे थे कि आपसे पूछा गया मुख्यमंत्री कौन है, क्या क्या बात हुई थी? भजन लाल जी के पास जब मैं गई थी तो भजन लाल जी ने बोला, वो तो मुझे पहले से जानते थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं प्रोग्राम में जाऊँ, मारी कमर घनी दुखे, बिंग वास्ते कहीं हो गए। मैं कहो बिंग वास्ते थे भुजंगासन करो। भुजंगासन करो। हाँ, पच हम रोज ही आज हूँ, रोज ही भुजंगासन किया करें। अच्छा, भुजंगासन कर रहे हैं आप। एक और बताओ, जैसे घर में आप तो सबसे छोटे लगते हो, कितने भाई बहन हो और पढ़ाई वगैरह भी करते हो, तो घर में सारे काम भी करते हो। जैसे ग्रामीण परिवेश से आपको योग के बारे में कैसे पूरी जानकारी मिली है?
हम 4 भाई बहन हैं और हम 3 बहनें और 1 भाई है। तीसरे नंबर पे मैं हूँ और मुझसे छोटा मेरा भाई है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी स्कूल DPS पाली रोड है। तो आप ये जयपुर गए थे, भजनलाल जी से मिले थे ना, मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने पूछा ना कौन है मुख्यमंत्री का सवाल किया था, क्या पूछा था उन्होंने? इतना मुझे पता नहीं है। मैंने तो मैंने उन्हें भुजंगासन करके बताया था और मैंने उनको मेरे आसन भी करके बताए थे, तो वो तो बहुत इम्प्रेस हो गए थे मुझसे। अच्छा, अब आगे क्या करने की इच्छा है आपकी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना या देश का नाम कैसे रोशन करोगे? क्या आगे क्या सोचा हुआ आपने? आगे मेरा यही लक्ष्य है कि मैं ओलंपिक में योगा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ और गोल्ड मेडल जीते मुझे है ना नरेंद्र मोदी जी बुलाए। और आगे ये लक्ष्य है मेरा, ये सपना है। ये सपना आपका? और ये एक दिन भगवान पूरा कर देंगे। अच्छा, भगवान आपको विश्वास है पूरा कर देंगे। हाँ। अब एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि जैसे आपकी दादी जी है, ये भी योग सिखाते हैं क्या आपको? हाँ, मुझे दादी जी भी योग सिखाते हैं। अब एक जानकारी ले ले खाने को लेकर आप और मैं। हाँ। तो क्या है कि बच्चे आजकल कुरकुरे वेपर्स वगैरह खाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर योगा करती हूँ। योगा करने के बाद मैं चने, मूंग, मूंगफली, काजू, बादाम, किशमिश रात को भिगोती हूँ और सुबह वह अंकुरित हो जाता है तो उन्हें मिक्सी में डाल के, दूध डाल के उस मिक्सी में फिर उसे पीस के पीती हूँ योगा करने के बाद। और फिर मैं स्नान करती हूँ और फिर मुझे सब लोग पूछते हैं कि आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, आप इतना अच्छा योगा कैसे कर पाते हो। आज मैं अपना योगा मैं इतना अच्छा क्यों कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ, आज मैं अपना राज बता रही हूँ कि मैं स्नान रोजाना जल्दी उठ के स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और हनुमान जी मुझे ताकत देते हैं। और हनुमान चालीसा में भी लिखा है अगर हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे तो हनुमान जी हमें बल, बुद्धि, विद्या तीनों दे देंगे। और फिर मैं स्कूल जाती हूँ और स्कूल में भी कुछ लोग लेके जाते हैं मैगी, पोहे, पराठे और वो पास्ता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सैंडविच, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो वो स्कूल में ऐसी नॉनवेज चीज़ें, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो स्कूल में लेके जाते हैं। मैं देखती हूँ उन्हें तो हाँ, तो मैं तो ये बाहर की चीज़ें बिल्कुल खाती नहीं हूँ। मैं अगर स्कूल में भी ले जाती हूँ, मतलब स्कूल में मैं टिफ़िन ले जाती हूँ तो टिफ़िन में मैं बाजी का सोगरा दही में चूर कर और राबड़ी, दही, खाटा, दूध, दही ऐसे ये लेके जाती हूँ। और 1 बोतल तो मैं पानी की लेके जाती हूँ और 1 बोतल मैं नींबू पानी की लेके जाती हूँ। तो मैं टिफ़िन खाती हूँ। जब मैं खोलती हूँ टिफ़िन तो है ना मेरी जो फ्रेंड्स है वो मुझे पूछती है कि ये क्या लाई है, मैं कि तुझे भी दूँ, तो वो खाता है। वो मेरी दादी बनाती है मेरे स्कूल का टिफ़िन। तो जब मैं वो एक बार चखते हैं तो वो मुझसे, अगर कोई भी मेरी दादी का हाथ का खाना एक बार चख ले तो वो बार बार मुझसे मांगता है। नहीं, जिस तरह से कुरकुरे वगैरह, हॉर्लिक्स वगैरह आप लेते हो कि उपयोग में? ये जो कुरकुरे खाते हैं, वेपर्स खाते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? मैंने आज तक कभी भी कुरकुरे, बिस्कुट, नमकीन नहीं खाए। आप भी अपने बच्चों को ये कुरकुरे, बिस्कुट, नमकीन ये मत खिलाइए। अगर आप अपने बच्चों को कुरकुरे, बिस्कुट, नमकीन खिलाएंगे तो वो खुद कुरकुरे जैसे बन जाएंगे। और अगर उन्हें घर का देसी चूरमा खिलाएंगे घी के अंदर तो वो भारत का सूरमा बन जाएंगे। ये मेरी बुआ की लड़की है। ये लोग तो होता है जो अपनी जो छोटी बच्ची को वो जब छोटी होती है उधर से उन्हें है ना कुरकुरे, बिस्किट खिलाना शुरू कर देती है। और ये मेरी छोटी बहन है तो इसने आज तक कभी भी कुरकुरे नहीं खाया है और मैं आगे भी, मुझे यही पता कि ये आगे भी नहीं खाएगी कुरकुरे, बिस्कुट। ठीक है, ये है परिणीति बिश्नोई, जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बाकरासनी गांव है। ये ग्रामीण परिवेश में एबीपी न्यूज़ पहुंचा है क्योंकि योग दिवस के दिन जो खास जो जानकारी है योग को लेकर जो साझा की गई है। मैं बता दूं कि परिणीति बिश्नोई का एक सपना है कि वो देश के लिए ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल जीते और वो सपना तब पूरा होगा जब उनको प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।